हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किडनी में होने वाले सिस्ट के बारे में। किडनी में सिस्ट यानी कि गांठ होना, ये दो तरीके का हो सकता है। पहला सिंपल किडनी सिस्ट, इसमें एक ही सिस्ट हो जाता है जो किडनी के आउटर सरफेस पे या फिर इनर साइड में भी हो सकता है। दूसरा होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जिसमें बहुत सारे सिस्ट किडनी के अंदर या बाहर होते हैं। किडनी के आउटर सरफेस पर सिस्ट होने पर इसकी फंक्शनिंग पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यही अगर सिस्ट किडनी के इनर पार्ट में हो तो उसकी वजह से किडनी की फंक्शनिंग कम हो जाती है। इसका रीजन है सिस्ट की वजह से नेफ्रॉन्स पर पड़ने वाला जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से किडनी अपने फंक्शनिंग को धीरे धीरे खोती जाती है और वो वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पाती है। एज अ रिजल्ट हमारे बॉडी में क्रेटिनिन और यूरिया का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पॉलीसिस्ट के केस में हमारे किडनी की साइज बढ़ जाती है। नॉर्मल केसेस में जो हेल्दी किडनी की साइज होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, और जब पॉलीसिस्टिक किडनी होती है तो उसका साइज जो होता है वो 15 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा हो सकता है। इनर सिस्ट में फ्लूइड भरा होता है जो कि ट्रीटमेंट कर निकाला जा सकता है, जिसकी वजह से सिस्ट का साइज कम हो जाता है और किडनी की साइज फिर से नॉर्मल हो सकती है। किडनी में सिस्ट होने का जो रीजन है वो ज्यादातर जेनेटिक होता है। अगर किसी की फैमिली में ये पहले हो चुका है तो ये जेनेटिक, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती चली जाती है, क्योंकि ये जीन्स के थ्रू जो है वो आपके बॉडी में शिफ्ट हुआ है। तो अगर किसी को भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो आखिर उसका सिम्टम्स क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। मेनली देखा जाता है कि प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है और बॉडी में क्रेटिनिन और यूरिया का लेवल क्या हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जितने भी पॉलीसिस्टिक किडनी के पेशेंट होते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी हमें बढ़ा हुआ ही दिखाई देता है, और साथ ही साथ लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सिस्ट के बस्ट होने के। अगर सिस्ट बस्ट हो रहा है यानी कि सिस्ट जो है अगर वो फट गया तो यूरिन में क्या होता है कि ब्लड भी आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि यूरिन में ब्लड भी देखने को मिलता है। किडनी में सिस्ट, अगर किसी को भी किडनी में सिस्ट है तो हम डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको केएफटी कराना बहुत जरूरी होता है। इससे आपको पता चलता है कि आपका ब्लड यूरिया कितना है, आपका क्रेटिनिन का पैरामीटर्स लेवल्स क्या चल रहे हैं, ये तो आप केएफटी करके पता कर सकते हैं। दूसरा, आप होल एब्डोमेन, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड करा के भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपके किडनी में सिस्ट है या नहीं है। तो अगर कोई भी पेशेंट पॉलीसिस्टिक डिजीज से सफर करता है तो उसकी किडनी की फंक्शनिंग धीरे धीरे डिस्टर्ब होती चली जाती है, जिसकी वजह से किडनी अपने वेस्ट मटेरियल को फिल्टर नहीं कर पाती है, और जब वेस्ट मटेरियल फिल्टर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका क्रेटिनिन बढ़ता हुआ दिखेगा, आपका यूरिया बढ़ता हुआ दिखेगा, और यहाँ तक कि अगर सिस्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और धीरे धीरे अपने साइज को वो इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो बीपी पहले नॉर्मल रह रहा था वो आपका बीपी फिर नॉर्मल भी नहीं रहता है, वो हमेशा बढ़ा हुआ मिलता है। बहुत सारे ऐसे सिस्टिक पेशेंट थे किडनी के जो उनका बीपी पहले कंट्रोल में रहता था, अब उनका बीपी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर इसका रीजन क्या है, क्यों इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट थे जो अल्ट्रासाउंड नहीं कराते हैं, सिर्फ वो मेडिकेशन लेते हैं। तो अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो एक बार अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए, ये पता करने के लिए कि क्या कहीं आपके किडनी में कोई गांठ तो नहीं है। अगर आपके किडनी में गांठ होगा तो वह आपके बीपी को कंट्रोल नहीं होने देगा, और जहां बीपी कंट्रोल नहीं होता है वहां पे हमें देखने को ये मिलता है कि आपकी किडनी की फंक्शन और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, क्रेटिनिन और यूरिया और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो एक बार अपना अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए कि कहीं आपको कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी किडनी डैमेज हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।